दीदी योजना है, ये कोई लुभाने का काम नहीं है। जो काम हमारा बाकी प्रदेश कर रहा है एज ए गुड गवर्नेंस मॉडल, हम झारखंड में भी लाऊंगा, वही हमारा जो घोषणा है। जैसे आप पूछ सकता है, हेमंत सोरेन जी ने माया योजना चालू किया, आप उनको पूछना चाहिए था, क्या आपने ये योजना असम से लाया, क्या ये आपने मध्य प्रदेश से लाया, क्या यह आपने छत्तीसगढ़ से लाया? इसलिए असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हम लोग आज से 2-3-4 साल से ये काम कर रहा हूं। तो मोदी जी का एक अपना संकल्प है कि बीजेपी शासित प्रदेशों का जो गुड गवर्नेंस मॉडल हो, ये सारा स्टेट में जाए। और हम फॉर्म इसलिए भरवा रहा हूं, इसलिए लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी आपका बैंक अकाउंट में 2100 रुपया डालने का काम करेगा जब सरकार बनेगा। और कोई हम छुपा के फॉर्म नहीं फिलअप करवा रहा हूं, हम जानबूझ के ये पब्लिकली फॉर्म फिलअप करवा रहा हूं। उससे हमारा प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि कितना हम कॉन्फिडेंट है। हमें कोई केंद्रीय सरकार से पैसा आएगा तब 2000 दूंगा, हमारा कोई कंडीशन नहीं है। हम प्रतिबद्ध है गोगो और दीदी के लिए, और हम सरकार आने का पहला कैबिनेट में ही ये 2100 रुपया का ट्रांसफर हम शुरू कर दें। अरे वो तो एक ही बात पूछ रहे हैं। आप थोड़ा सा दूर में है, बाबूलाल जी आपको क्वेश्चन का आंसर कर ही रहा है, लेकिन एक एक करके आप लोग पूछते हैं। बाहर होगा सरकार का, वो बड़ा बढ़ेगा। और हम कर ही रहे, राज्यों में कर ही रहे हैं। नहीं, हम अनेक राज्यों में कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है पैसा कहाँ से आएगा। उसकी चिंता अभी छोड़ दीजिए। हम पैसा देंगे, पैसा नहीं देंगे तब आप हमसे उस प्रश्न को आप कर सकते। नहीं, महंगाई नहीं बढ़ेगी। हम अनेक राज्यों में कर रहे हैं ना, अभी तो इतनी राज्य के बारे में अभी बताए तो आगे आप एक मिनट, आप पहले आपका क्वेश्चन का जवाब। एलपीजी गैस सिलेंडर का सबको मिलेगा तो बताया ना पहले ही, सबको मिलेगा। मकान बनाने, नहीं, मकान बनाने के लिए भाई साफ साफ बोलेंगे, मकान बनाने के लिए। अरे 1000 को 2100 तक प्रमोशन मिलेगा। आप क्यों ये सब पूछ रहे हैं? तो ये बंद करने वाला काट के ही आप सलाह दें। तो हम प्रमोशन करने वाला हूँ। हाँ, बोलिए। अरे इनको बोलने दो ना। सरकार ने बालू को सोना बना दिया है, आने वाले समय में कैसे करेंगे ताकि आम आदमी तक बालू की रीच हो सके? देखिए, पहले बात तो मैं कहूंगा कि आपको ध्यान में है 2013 तक बालू फ्री था कि नहीं था, बताओ। अब तो फिर ये कहाँ प्रश्न है यार। जब 2013 तक फ्री हम लोग बालू को उपलब्ध कराते थे, 2013 में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बना तब उन्होंने दिल्ली, मुंबई से बड़े बड़े कंपनी को लाया और वो बेचना शुरू किया। सोना बना करके क्या उन्होंने अपना तिजोरी भरना शुरू किया। बालू को बालू। हाँ, का मुद्दा बहुत अहम था, लेकिन इस पंचप्रण में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्यों? अगले आएगा ना, अभी तो 5 ही है, इसके बाद 25 भी आने वाला है, इसके बाद 150 भी आएगा। 25 आएगा, जो कि झारखंड को हुए 25 साल में आप कदम रखेंगे तो आपको 25 आएगा उसके बाद। और 150 इसलिए आएगा फिर क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती वो 150 वर्ष वो पूरा हो रहा है। तो ये माना तो जाए घुसपैठ सबसे अहम मुद्दा नहीं है अभी? कौन बोलता है घुसपैठ तो है ही मुद्दा जी। अब ये तो अभी हाँ, एक सवाल ये कि पंचप्रण तो ले आए, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई है कि इतना खास हेमंता बिस्वा जी चल रहे हैं प्रदेश में कि उनके कार्यकर्ता अपने उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कौन आपको बता दिया? कार्यकर्ता जैसे 2 दिन में फॉर्म भराने का काम पूरा करना है,
आप बता रहे हैं हमारे पास जो खबर आ रही है कि फर्म हट जाएगी, ये हालत है वहाँ पे क्षेत्र में। पार्टी के अंदर से कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनको पुराने कार्यकर्ता जो है वो नजरअंदाज हो रहे हैं। नहीं, कोई नहीं नजरअंदाज है भाई, आप लोग कहाँ से ये सब अरे सब लोग लगे हुए काम में। आपकी नजरें अलग है, सब समझदार में, आप चिंता मत कीजिए। कौन? अरे इसलिए उसको अभी नहीं जोड़े हैं दो पर्व। आप लोगों से भी कोई सुझाव दे दीजिए, क्योंकि ट्राइबल भी अलग अलग पर्व मनाता है। कई एक पर्व यहाँ झारखंड में थोड़ा सा है, तो इस कारण से थोड़ा सा हम लोग, लेकिन दो हम लोग साल में देंगे। हाँ हाँ, तो दोनों है ना, ग्रेजुएशन भी तो लिखा हुआ है ना, स्नातक और स्नातकोत्तर, हमने दोनों शब्द का प्रयोग किया था। नहीं, वो तो बता दिए हैं कि 2025 तक 1.5 लाख जो खाली पोस्ट है उसको तो भर दिया जाएगा। अतिरिक्त 1 लाख लोगों के लिए रोजगार भी नया सृजित किया जाएगा प्राइवेट या बाकी सेक्टर में। और उसमें भी ये कह दिए कि पहली कैबिनेट में ही सब कैलेंडर वगैरह तय हो जाएंगे कि भाई कब एग्जाम होगी, कब रिजल्ट होगा, कब लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो ये सब चीज नौजवानों के लिए पूरी बातें मैंने कहा है। जब प्रेस नोट आप लोगों के पास जाएगा तो वो डिटेल आपको मिल जाएगी। नौकरियों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी वैकेंसी आती है नौकरी होने के बाद जो है वो कोर्ट चला जाता है मामला। नहीं, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई कैलेंडर जारी होगी और आपको 100% बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा। नीति के तहत आप जो है किस नियोजन नीति क्या होगी? झारखंड का बेटा बेटी, मैंने अभी बोला कि झारखंड। और इसके आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, माइनर शिवराज सिंह जी भी है। जैसे हमारा सरकार आया, आसाम में अभी तक हम लगभग 2 लाख नौकरी, और ये 2 लाख का एक नौकरी भी बाहर नहीं दिया, खाली आसाम का बेटा बेटियों को भी मिला है। 1.5 लाख हो चुका है और 50,000 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो हमारा ये प्रतिबद्धता रहेगा कि झारखंड का कोई नौकरी झारखंड का बाहर का युवाओं को नहीं मिलेगा, खाली झारखंडियों को मिलेगा। जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, असम में हो रहा है, हम सुनिश्चित करेगा कि हर नौकरी का हकदार झारखंड का बेटा बेटी हो। कोई आप लोग पांडे जी एकदम चिंता मत कीजिए, हमारा सरकार एक चिंता मत कीजिए। झारखंड का बेटा बेटी कौन है, आप जैसा चाहते हैं ऐसा ही डेफिनेशन है। बाबूलाल जी, 24 साल में क्या आने वाले वक्त में ये सिस्टम को सुधारेंगे? दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ 3-3 साल के एक ही बार में लोग मर्ज करके एग्जाम को ले लेते हैं, लेकिन सीट घटा दिए जाते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमने कहा भी है, कैलेंडर की जब मैं बात कर रहा हूं तो नियमित रूप से प्रत्येक साल परीक्षा भी होगी और नियुक्तियां भी होगी। आज जो स्थिति है यहाँ, जीपीएससी भी और जेएससी भी, आप सबके जानकारी के लिए चेयरमैन नहीं है, और उसके बाद वो बहाली सरकार कर रही है, तो कैसे बच्चों को ठग रही है? आप ये सहज आप सोच सकते हो। भाई जीपीएससी में पोस्ट वैकेंट हो गया चेयरमैन का, अभी तक भरा नहीं गया है। जेसीसी में पोस्ट वैकेंट हो गया, अभी तक भरा नहीं है। अब क्या मजाक बना रखा है हेमंत सोरेन ने? वो नहीं होगा, आपको सब कुछ दुरुस्त मिलेगा। हम लोगों ने बार बार कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड को बचाने के लिए चुनाव लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ सीएम और मंत्री बनाने के लिए नहीं है। जब चुनाव संपन्न हो जाएगी तो आप सब लोगों को बता दिया जाएगा कौन सीएम बनेगा। कौन? उसके लिए और से जब घोषणा पत्र आएगा उस समय आपको बता देंगे। 25 आने वाला है तो उस समय
हमने कहा कि अभी तो 5 ही है ना। आने वाले हैं बाकी थे। देखिए कोई 25 में आ जाएगा, कुछ 150 में आ जाएगा, इसलिए अभी चिंता मत करिए। आप लोगों को एक बात समझाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। ये पंचप्रण झारखंड प्रदेश 25 साल तक भी हो जाएगा। इसका बाद हमारा 25 संकल्प आएगा। फाइनली भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल का जन्म जयंती है। हम 150 पॉइंट लेके घोषणा पत्र लाऊंगा। ये शुरुआत है और आप लोगों को हम कष्ट देते रहेगा, आप लोग को आते रहना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम लोग ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।